लौकी को खाने का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। गर्मी की दोपहर में अगर आपको मिल जाए ये ठंडा ठंडा मज़ेदार सा लौकी का रायता तो खाने का लुत्फ़ बढ़ जाएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा लौकी का रायता, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लौकी ले ली है और लौकी मेरे पास यहाँ पर हाफ़ केजी है। उसको मैंने पहले पील ऑफ कर लिया है। कुछ लोग इसको लौकी कहते हैं, कुछ घिया कहते हैं, कुछ कद्दू कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसको हमने ग्रेट कर लेना है। सालन अगर एक जैसा खा खा के बोर हो चुके हैं तो आपने ये रायता बना लेना है, तो बहुत आपको मज़ा आएगा। सालन से ज़्यादा मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इस रायते से रोटी खाना पसंद करेंगे। तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया, सारी लौकी ग्रेट हो गई है और उसके बाद हमने लेना है एक पतीली और उसमें मैंने डाल दिया है लौकी को। और लौकी डालने के बाद इसमें हम थोड़ा पानी भी शामिल करेंगे और यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 गिलास पानी और उसके बाद मैं इसको फ्लेम पर रख दूँगी पकने के लिए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। लौकी बहुत जल्दी गल जाती है, टाइम नहीं लेगी। मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है। और यहाँ देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, मैंने कप की मदद से डाला है, आप 1 गिलास इसमें बड़ा ऐसे डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ रेडी करनी है हमें इसकी चटनी, जिसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना। इसकी क्वांटिटी आप वीडियो में देख सकते हैं। इस क्वांटिटी के हिसाब से आपने धनिया, पुदीना और मिर्चें यूज़ करनी है। धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी, पुदीने की हाफ़ होगी और हरी मिर्चें आपने हस्ब ज़रूरत डालनी है 2 से 3। अब इमली का पल्प इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। तो ये साबुत ज़ीरा है, 1 छोटा चम्मच ये डाल दिया मैंने इसमें और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। अगर आपका इस तरीके से ग्राइंड ना हो तो थोड़ा-सा पानी डाल लीजिएगा। वैसे मैंने इसमें इमली का पल्प डाला है, वो भी लिक्विड है तो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर रेडी हो गई। लौकी अच्छी तरीके से गल चुकी है, हाथ लगा के मैश करके देख लीजिएगा। आपकी लौकी अच्छे से गल गई हो तो बस आपने इसको स्टेन कर लेना है। लौकी को आपने निकाल लेना है और लौकी को ठंडा होने देंगे। हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर दही ली है और ये बाज़ार का दही है, इसको फेंट लेंगे। गर्मियों की दोपहर में आप घर में भी दही जमा सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर अच्छी तरह से इसको फेंटना है और उसके बाद इसमें डालना है नमक। नमक आपने आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालना है। कुटी लाल मिर्च ये भी आधा चम्मच है। ब्लैक पेपर पाउडर ये आधा चम्मच से थोड़ा कम है। चाट मसाला पाउडर है, ये भी मैंने इसमें आधा चम्मच डाल दिया है। कुटा धनिया आधा चम्मच डाला है और ज़ीरा पाउडर भी आधा चम्मच है। उसके बाद जो ग्रीन चटनी मैंने बना के रखी है वो इसमें डाल दूँगी मैं पूरी। और यहाँ पे हमने पीसी लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है चटनी में और साथ में कुटी लाल मिर्च डाली है। तो इस दोनों से इसमें बहुत अच्छी सी तेज़ी आ जाएगी। तो आपको लाल मिर्चें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। रायते का कलर थोड़ा रेड रेड नहीं होना चाहिए, ग्रीन अच्छा लगता है रायते का कलर। तो बस आपने इस तरह से बनाना है। अब इसमें जो लौकी है ना, इसको मैंने देखें ड्रेन कर लिया था और यहाँ पे इसका जो पानी है ना वो आपने हल्का हल्का सा निचोड़ लेना है हाथ की मदद से और उसके बाद ठंडा करके इसमें डाल लेंगे। गर्म नहीं डालना वरना दही जो है वो फट जाती है, ख़राब हो जाती है और जायका भी अच्छा नहीं आएगा। तो ठंडा ही डालना है। पहले लौकी डाल के चेक कर लीजिएगा, जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपने लौकी डालनी है। ज़रूरी नहीं कि पूरी लौकी को इस्तेमाल किया जाए और बाकी आप बाद में भी रायता बना सकते हैं, रख दीजिएगा अगर आपको लगे कि ज़्यादा है लौकी। तो यहाँ पे मैंने हस्ब ज़रूरत डाल दी। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज, जिनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था कटिंग करने के बाद और 1 से 2 पानी से इसको निकाल लिया। टमाटर ले लिए, उसको भी छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसकी कटिंग कर दी, ये इसमें डाल दिया। और टमाटर आपने उसी टाइम डालना है, प्याज और टमाटर जब आपने इसको सर्व करना हो, उससे पहले नहीं डालना वरना क्या होगा इसे क्रंचीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। इसको हल्का फुल्का सा ढीला कर लीजिए क्योंकि अब ये जो है काफ़ी थिक है और रोटी के साथ थोड़ा सा लिक्विड अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, बस इस तरीके का होना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए और मेरी रेसिपीज़ को ट्राइस भी किया करें। अब मुझे बताइएगा कैसी लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़। अभी रायता हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें हम डालेंगे यहाँ पर खीरा। और देखिए सारी ठंडी ठंडी गर्मी की चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे मैदे को ठंडक पहुँचाती हैं और गर्मी से हमें बचाती हैं, लू और गर्मी से। तो सालन को थोड़ा सा अवॉइड किया करें गर्मी में। इस तरह की चीज़ें या तो आपने सालन के साथ बनानी है या वैसे ही बना लिया करें, तो इससे जो है आपका सिस्टम जो है जिस्म का वो बहुत अच्छा चलेगा और आपको गर्मी नहीं लगेगी, मैदा आपका ठंडा रहेगा। अभी इसमें हम एक तड़का लगाएंगे। अगर तड़का जो है वो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा, ऑप्शनल है, आप अगर लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा वरना आप रायते को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो यकीन मानिए जायका इंतहाई अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर ज़ीरा डाला थोड़ा सा हमने तड़के में और साबुत
गोल वाली लाल मिर्चें डाली हैं और इससे हमने इसका तड़का लगाना है इस तरीके से, क्योंकि हम इसे चावल और रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने डाल के तड़का लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा लौकी का रायता बिल्कुल तैयार है। इसे आप सर्व कीजिए चावल के साथ या फिर रोटी के साथ, तो खाने वाले को तो लुत्फ़ ही आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा और प्लेटें चाट जाएंगे खाने वाले। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।